किससे बना होता है? पेट्रो सेलुलोज से। ये है हमारा जायान। फर्स्ट डिवीजन प्रोड्यूस टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोचिंग सेंटर। और आज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का दूसरा लेक्चर है। सॉरी, इतने टाइम बाद लेक्चर आ रहा है, कोई बात नहीं। अब इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम इसे देख लेते हैं कि मेल का कैसे पॉलन ग्रेन का कैसे बना होता है पूरा, और कितने लेयर से वो ढके होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं अपना क्या कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, यानी परागकण की संरचना। परागकण क्या होता है? पॉलन ग्रेन। इसके अंदर पाया जाता है एंथर के अंदर, परागकोश के अंदर। ये एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है। समझिएगा बात को। इसके पास दो लेयर होते हैं। कौन कौन से? बाहरी लेयर और अंदरूनी लेयर। ये वाला क्या है? बाहर चोल बोलते हैं, यानी बाहरी लेयर। और अंदर वाले क्या बोलते हैं? अंतःचोल, यानी अंदर वाली लेयर बोलते हैं इनर लेयर। आई बात समझ में? देखिएगा क्या होता है, जो बाहरी लेयर होती है, यानी जो हमारा बाहर वाला लेयर है, ये बना होता है स्पोरोपोलिन का। स्पोरोपोलिन का ये बना होता है, और स्पोरोपोलिन बहुत ही रेजिस्टिव होता है, बहुत ही हार्ड होता है, और इसको सुरक्षा प्रदान कराने में मदद करता है। ताप है, बाहर बहुत सारा, जैसे कि मौसम बारिश होता है, धूप होती है, गर्मी होता है, ठंडा हो गया, कुछ ऐसा मौसम आ गया, उससे हमारे परागकण को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके सहायक कौन रहता है? स्पोरोपोलिन रहता है। आई बात समझिए। तो आपसे अगर बात छोड़ के बाद लिखने को आ जाएगा, आफ्टर दैट बात लिखने को आएगा, बोल दीजिएगा एक्टिवेटेड ऑफ स्पोरोपोलिन व्हिच प्रोवाइड रेजिस्टिविटी टू इट, यानी ये बाहर जो हमारा स्पोरोपोलिन से बना होता है, जो उसको सुरक्षा प्रदान कराता है, किसी ताप से, अमल से, गर्मी से आदि बता सकते हैं। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? इनर लेयर, अंतःचोल। ये बना होता है पेट्रो सेलुलोज से। किससे बना होता है? पेट्रो सेलुलोज से। आई बात समझ में? अब देखिएगा, जब हमारा कोशिका, इसमें क्या होता है कि कोशिका हमारा विभाजित हो जाता है, दो कोशिका बन जाते हैं। क्या करते हैं? दो कोशिका, एक ये कोशिका और एक ये वाली कोशिका। आई बात समझ में? इसको बोल देते हैं हम क्या, और इसको बोल देते हैं क्या? समझिए बात। इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। इसको क्या बोल देते हैं? जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल है, कोशिका भी कैसा होगा? जेनरेटिव न्यूक्लियस। जेनरेटिव न्यूक्लियस क्या बोल देंगे इसको? जेनरेटिव न्यूक्लियस। इसको क्या बोल देंगे? जेनरेटिव सेल। ये हमारा क्या हो गया? सॉरी, एक मिनट समझाएंगे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्धीय। सॉरी, इसको बोलते हैं वर्धीय, इसको बोलते हैं जनन। इसको बोलते हैं जनन कोशिका। तो ये क्या हो जाएगा? जनन केंद्रक। हो जाएगा जनन केंद्रक। और ये क्या हो जाएगा हमारा? वेजिटेटिव सेल। क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव सेल। इसको बोलते हैं छिद्र। छिद्र। आई बात समझ में? यानी छिद्र कोशिका, छिद्र सेल हो जाएगा। सॉरी, वर्धीय बोलते हैं, वर्धीय बोलते हैं, वर्धीय कोशिका। कोशिका नहीं होगा, कैसे न्यूक्लियस हो जाएगा, समझिए बात को। वर्धीय केंद्रक, वर्धीय केंद्रक हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो इसका स्ट्रक्चर है, परागकण का स्ट्रक्चर है। समझिएगा बात को। जगह जगह यहाँ पे क्या है? छिद्र है। छिद्र मतलब छेद है। क्या है? छेद है। छेद को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग पोर। तो जगह जगह पे क्या पाया जा रहा है? पोर पाए जा रहे हैं, छेद पाए जा रहे हैं, जो क्या करते हैं हमारे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? पॉलन ट्यूब। जैसे देखिए पॉलन ट्यूब, हिंदी में बोलते हैं परागकण नली। क्या बोलते हैं? परागकण की नली। क्या है हमारा? पराग नली भी बोल सकते हैं। पराग नली इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोल देंगे? पॉलन ट्यूब। क्या बोल देंगे? पॉलन ट्यूब। आई बात समझिए। पॉलन ट्यूब क्या मदद करता है? समझिएगा बात को। सबको बताते हैं, क्या आपको बना दिए होंगे, समझिएगा बात को। जैसे हम कहें कि हमारा ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये इसका ओवरी है। आई बात समझ में? और ये क्या है हमारा? एंथर। तो एंथर को क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पराग कोश बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एंथर। इसको बोल देते हैं फिलामेंट, और हिंदी बोल देते हैं तंतु। हिंदी बोल देते हैं तंतु। समझिए बात। इसको बोलते हैं परागकण।
बता चुके हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ग्रेन, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है हमारा ओव्यूल। क्या होता है ओव्यूल। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय कहने वाला क्या है बीजांड, या बीज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझिए बात को। जब हमारा परागकोश फटता है, जब ये परागकोश फटेगा और यहाँ से हमारा परागकण, यानी जब हमारा क्या होगा, जब एंथर रैप्चर्ड होगा, जब एंथर क्या होगा रैप्चर्ड होगा, वहां से पॉलन ग्रेन निकल करके कहाँ आएंगे स्टिग्मा की सरफेस पे आएंगे। आएगा समझ में। जब हमारा पॉलन एंथर क्या होगा फटेगा, यानी परागकोश फटेगा, वहां से पॉलन ग्रेन यानी परागकण आकर के स्टिग्मा की सरफेस पे आएंगे। क्या निषेचन हो जाएगा, क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब हमारा ये परागकण यानी पॉलन ग्रेन इस ओव्यूल से मिलेंगे, यानी बीजांड से मिलेंगे, तब जाके क्या होगा हमारा निषेचन होगा। आई बात समझिए। जो हम पॉलन ट्यूब बनाए थे पीछे आपको दिखा करके, वो पॉलन ट्यूब भी क्या करता है, बनाने थे कि ऐसे है जगह जगह एक्सटेंड पाया जाता है, पॉलन ट्यूब निकला था। तो यही पॉलन ट्यूब क्या करता है, इसको यहाँ से यहाँ जाने में मदद करता है। कौन सा करता है पॉलन ट्यूब, यानी इन्हें क्या बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं पराग नली। तो यहाँ से निकल के हमारे पॉलन ट्यूब की मदद से वो इससे नहीं पता ये क्या है ये पॉलन ट्यूब, इन्हें क्या बोल देंगे, इन्हें बोल देंगे पराग नली, पराग नली। आई बात समझिए। तो पराग नली की मदद से हमारा ये परागकण अंडाशय से मिलकर के निषेचन कर पाता है, यानी हमारा एंथर से रैप्चर्ड होकर के पॉलन ग्रेन ओव्यूल से मिल पाता है। कैसे, इसके सरफेस पे आया और पॉलन ट्यूब की मदद से ही मिल पाता है। ये बात जानिएगा, मेन पॉइंट बताने का, ये सब मत जानिए, बस ये जान लीजिए कि पॉलन ट्यूब की मदद से हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो ओव्यूल से मिलता है, निषेचन होता है, तब जाके हमारा अगला चीज बनता है। एक बात सुनिए, जब ये मिल गया इसके बाद क्या होगा निषेचन होगा। निषेचन को इंग्लिश क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। ये है हमारा जायाम, मेल का पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। मेल वहाँ पे क्या हुआ खत्म हो गया, अब हमारा स्टार्ट हो गया फीमेल का पार्ट। तो फीमेल को पार्ट को बोलते हैं जायाम, इंग्लिश में बोलते हैं जायनोसियम, और इंट्रोसियम बोलते हैं मेल के पार्ट को, फीमेल के पार्ट को बोलते हैं जायनोसियम या जायाम। जायाम क्या होता है, पुष्प का मादा भाग यानी फीमेल का, सॉरी फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसका हमको देखना है क्या स्ट्रक्चर। तो बताए थे पॉलन के केस देखे, उसमें हम पॉलन किससे मिला था हमारा बीजांड से, यानी ओव्यूल से। तो एक हेडिंग क्या डाल देंगे बीजांड की संरचना, इंग्लिश वर्ड डाल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, इंग्लिश वर्ड क्या डालेंगे बीजांड की संरचना, इंग्लिश डाल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, यानी क्या कहते हैं संरचना। समझिएगा बात। ये हमारा क्या है ओव्यूल है, इसमें क्या होता है इंट्यूमेंट पाया जाता है, अध्यावरण। देखिए बाहर हमारा किसकी लेयर है, इंट्यूमेंट की लेयर है, परत है किसकी, इंट्यूमेंट अध्यावरण की। ये क्या है भ्रूण, मतलब एम्ब्रियोसाइट है। ये वाला क्या है भ्रूण, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसाइट। इसके बारे में आपको डिटेल और जानना बताएंगे अभी। भ्रूण साइट को जानिएगा, इसके बाद हमारा ये भ्रूण साइट है, ये क्या है हमारा भ्रूण कोश है यानी एम्ब्रियोसाइट है। तो इसमें इधर 3 लेयर बना है, 1 2 3, 3 लेयर 3 बना है ना, 3 कोशिका है ना। इधर देखिए, इधर भी 3 कोशिका है और बीच में क्या है 2 कोशिका है। ध्यान दीजिएगा, इधर वाली कोशिकाओं को बोलते हैं क्या एंटीपोडल्स यानी प्रतिमुख कोशिका। इसको क्या बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। 3 नंबर में होती हैं, कितने नंबर में होती है ध्यान रखिएगा, 3 नंबर में होती हैं। और किस साइड होती हैं, चलाजा की साइड में होती है, यानी विभाग की साइड में होती हैं। ये विभाग वाला भाग है, तो विभाग के भाग में क्या होती है हमारी एंटीपोडल कोशिका यानी प्रमुख प्रतिमुख कोशिका होती है। 3 होती है नंबर में, ध्यान रखिएगा कितने नंबर में होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये वाली क्या है हमारी, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय कोशिका यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई अपने सटे होते हैं बीच में, दोनों बीच में क्या होते हैं सेंटर में सटे होते हैं। और इन दोनों को बोल देते हैं हम लोग सहायक कोशिका। क्या बोल देते हैं सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड। तो क्या बोल देते हैं सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड बोल देते हैं। और इस बड़े वाले को बोलते हैं क्या हम लोग अंडक कोशिका यानी एग। क्या बोल देते हैं एग। आई बात समझ में, अंड कोशिका यानी एग बोल देते हैं इस वाले को। और इन दोनों क्या बोलते हैं सिनर्जिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्या पता जाएगा कि हमारा एंटीपोडल सर यानी जो
इकाई किधर पाया जाता है, चार्जर पाया जाता है, और ये किधर पाए जाते हैं, तो माइक्रोफाइल। इस वाले एंड को क्या बोल देते हैं, इस वाले एंड को माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल एंड, इस वाले को बोलते हैं चार्जर एंड। आई बात समझिए। सबसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हमारे सिनर्जी किधर पाए जाते हैं और एंटी प्रोडक्शन किधर पाए जाते हैं, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा। सिनर्जी किधर पाए जाते हैं, माइक्रोफाइल एंड है, और एंटी प्रोडक्शन किधर वाला, चार्जर वाला एंड है। ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है, और बाकी सब लोग जान जाइए कि हमारा क्या है, इंटरेस्ट से बताइए आपको इलेक्ट्रोप्रोटिक है, यूनिकल है, सिंथेटिक का होता है, ये हमारा इंटरेस्ट है, न्यूक्लियस है। भाई सब क्वेश्चन आएगा, मेन क्वेश्चन कहां से आता है, इसको स्टार बना लीजिएगा। अब देखिएगा, अब हम देखने जा रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब हम क्या करेंगे, हम तो इंग्लिश में लिख दिए हैं, इसको हम हिंदी में बोलेंगे, आप लोग लिखते रहिएगा हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले बोर्ड्स में लिख के लिख सकते हैं। इसको हम बोलेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में ही, ट्रांसलेट कर देंगे, हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा। बोर्ड लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम बीतेगा, आपको ऐसे में बचाना है, हम लोग बोर्ड के स्टूडेंट हैं। इसको बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन, हिंदी में बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु, सॉरी गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं इसको हिंदी में। समझिएगा बात को, क्या होता है इसमें, मेगा स्पोर बन गया, मेगा स्पोर सेल था हमारा। मेगा क्या लिखा था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस शब्द का मतलब होता है बनना। अब समझिएगा बात को, जो हमारा सेल बना था, पीछे हम लोग दिखाए थे अभी आपको कि वो कैसे फ्यूज था, हमारा जो एम्ब्रियोसेक था उसको दिखाए थे। वहां से क्या होता है, हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। क्या बनता है हमारा, मेगा स्पोरो मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनता है हमारा, मेल गैमेटोफाइट बनता है। क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट। इसे लिखा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर बना किससे बना, मेगा स्पोर मदर सेल से बना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। आई बात समझिए। देखिएगा क्या लिखा है, जो एक मेगा स्पोर होता है ये एक मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है ये 4 मेगा स्पोर बनाता है। तो 1 मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन, विभाजन में जाने के बाद ये 4 मेगा स्पोर बनाता है। आई बात समझिए, क्या बोल रहा है कि 1 मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन एंड गिव राइज टू 4 मेगा स्पोर। आई बात समझिए भाई, कि एक मेगा स्पोर था हमारा, वो क्या हो गया, विभाजित हो गया, और कितने मेगा स्पोर बना लिए, 4 बना लिए। अब ध्यान दीजिएगा, 4 तो बना लिए, लेकिन 4 हमारे कार्य नहीं आते हैं। 3 क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। 3 क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। कार्य कितना आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 आता है। 3 बंदे मर गए, खत्म हो गए। 4 बने, 3 खत्म हो गए, 4 बच्चे हुए, 3 बच्चे नारायण निकल गए, 1 बच्चे काम का आया। कौन सा, ये वाला। आई बात समझ में। तो 3 क्या हो जाते हैं, डिजनरेट एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी लिख सकते हैं या मैच्योरेशन लिख सकते हैं, मतलब बढ़ते टाइम 3 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कार्य कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 हमारा। आई बात समझिए। इसको आप लिख दीजिए जल्दी से। अब देखिए क्या होता है, हम बताए थे आपको कि 3 क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम हम कॉपरेट करेंगे, जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, आप थोड़ा बुक खोल के बैठिएगा, तो इन शब्दों का फर्क हमको हिंदी में नहीं आता है। आप लोग मेनली ये जानिए कि 3 कोशिका क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। 1 कोशिका बचती है, वही आगे क्या होती है, बड़ी होती है, विभाजन में काम आती है हमारी। तो 3 सेल क्या हो गए थे, डिजनरेट हो गए थे। अब देखिए क्या लिखा है, सेल इलार्ज एंड गोज इनटू 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में जाने के बाद, माइटोटिक विभाजन में जाने के बाद हमारी जो कोशिका होती है वो बड़ी हो जाती है, और जाती है 3 माइटोटिक विभाजन में चली जाती है। कोशिका थी 3 में से 4 में से 3 तो मर गई थी, बची थी, अब वो क्या होगी, बड़ी होगी, और माइटोटिक डिवीजन में जाएगी 3 बार। कितनी बार, 3 बार। तो पहली बार में 2 कोशिका बनाई, दूसरी बार में उसका दुगना 4 बनाई, तीसरी बार में उसका दुगना 8 बनाई। देखिए क्या लिखे हैं कि फर्स्ट डिवीजन प्रोड्यूस 2 न्यूक्लियोटाइड एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक बनाया था, तो किससे दिखाई बना करके, तो एक एम्ब्रियोसेक में 2 न्यूक्लियस बना पहली बार में, दूसरी बार में क्या बना, 4 न्यूक्लियस बना, तीसरी बार में क्या बना, 8 न्यूक्लियस बना। यानी 2 4 8, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, मतलब हर बार क्या हो जाएगी, दुगना 3 बार होता है ऐसा। पहली बार में कितना बना, 2 न्यूक्लियस, दूसरी बार में कितना बना, 4 न्यूक्लियस, तीसरी बार में कितना बना, 8 न्यूक्लियस बन गया हमारा। अब समझिएगा बात को, 8 न्यूक्लियस बन गए। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद सब इधर उधर क्या होते हैं, चले जाते हैं। पीछे बताए थे
ये एंटीपोडल सेल है, सिनर्जी वाला सेल है हमारा, ये चलाजा एंड है, ये माइक्रोफाइलल एंड है। आई बात समझ में ना? बताया ये कौन सा एंड है हमारा? ये माइक्रोफाइलल एंड है, माइक्रोफाइल वाला। और ये एंटीपोडल कौन सा एंड है? ये वाला चलाजा एंड है। तो तीन सेल क्या होते हैं? चलाजा वाले एंड में चले जाते हैं। किधर चले जाते हैं? चलाजा वाले एंड में। और बाकी दो चले जाते हैं माइक्रोफाइलल एंड में। और माइक्रोफाइलल एंड में हमारे सिनर्जिड वाले कोशिकाओं में जो दोनों सिनर्जिड कोशिका थी, सहायक कोशिका थी, इनमें फिलीफॉर्म एपरेटर मतलब धागे टाइप के क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटर्स बन जाते हैं। आई बात समझ में? और ये समझिएगा बात को, ये दोनों एक ही कोशिका हैं। ये दोनों क्या हैं? एक ही कोशिका है, दो न्यूक्लियाई बन गए। एक कोशिका में दो न्यूक्लियस बन गए हैं। तो टोटल कितनी कोशिका हो गई? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कोशिका हो गई। केंद्र कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझिएगा बात को, जितना बनाए हैं ये कोशिका क्या है? एक ही, बस इसमें दो केंद्रक हैं। ये दोनों क्या हैं? केंद्रक हैं। और ये एक क्या है? कोशिका मतलब एक सेल और दो न्यूक्लियस है इसके अंदर। आई बात समझ में? तो एक सेल में दो न्यूक्लियस हो गए और बाकी सब क्या है? अलग अलग सेल है, अलग अलग न्यूक्लियस हैं। तो टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इस मेगा स्पॉट जंक्शन क्या होता है कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियोटाइड क्षेत्र को बनने को देखने को मिल जाता है। आई बात समझ में? अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन। याद रखो, समझ में आ गया होगा? इसको आप लोग बना लीजिए। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना हम पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था। पॉलिनेशन थोड़ा सा बहुत इजी है। पॉलिनेशन सिंपल इजी है। तो ये बात को पहले हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। पहले देखना चाहिए पॉलिनेशन। ये हिंदी बोल देंगे निषेचन। अब हम देखने जा रहे हैं निषेचन। निषेचन क्या होता है? परागकण का यानी पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल करके स्टिग्मा के सरफेस पे आने के बाद अंडाशय से मिल करके यानी ओव्यूल से मिल करके हमारा क्या होता है? निषेचन होता है। आई बात समझे? सिंपल बना के दिखाते हैं। जैसे है, इसी चैप्टर को बस जानना है बार बार। इस चैप्टर में यहाँ से परागकण निकला, पॉलन निकलने के बाद यहाँ पे आने के बाद जब तक इसे जाके हमारा क्या होगा? निषेचन यानी पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसका हम पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो लिखिए आप लोग परिभाषा मेरे साथ साथ। पहले हम इंग्लिश में लिख देते हैं, उसके बाद हिंदी में लिखेंगे। लिखते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from